वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम देखे थे सिंगल फेज हाफ ब्रिज सर्किट कंटेनिंग एल लोड। और यहाँ पे हमने बात की थी कि जब मेरा स्विच क्लोज्ड होगा उस केस में आउटपुट वोल्टेज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इन द सेम वे आउटपुट करंट का नेचर कैसा होगा। एक बार बता देंगे, आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक। तो आउटपुट वोल्टेज जब स्विच S1 क्लोज था, हमने एक समरी बताई थी लास्ट क्लास में। समरी में है आउटपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव होगा और आउटपुट करंट जब पॉजिटिव होगा तो स्विच S1 कनेक्ट कर रहा होगा। जब D1 कनेक्ट कर रहा होगा देन आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज आल्सो लेस देन जीरो। जब S2 कनेक्ट कर रहा होगा आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज लेस देन जीरो। और जब D2 कनेक्ट कर रहा होगा उस केस में आउटपुट वोल्टेज अगेन लेस देन जीरो एंड आउटपुट करंट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये समरी था। इस समरी के आधार पे हमने वेवफॉर्म प्लॉट किया था और इस वेवफॉर्म में देख रहे हो कि कब D1 कनेक्ट कर रहा है, कब S1 कनेक्ट कर रहा है, कब D2 एंड कब S2 कनेक्ट कर रहा है। D1 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम 0 टू T/4, S1 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम T/4 टू T/2, D2 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम T/2 टू 3T/4, अगेन S2 कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम 3T/4 टू 3। और यहाँ पे जब D1 कनेक्ट कर रहा है तो तुम देख रहे हो आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड आउटपुट करंट इज नेगेटिव। जब S1 कनेक्ट कर रहा है उस केस में आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड आउटपुट करंट इज आल्सो पॉजिटिव। जब D2 कनेक्ट कर रहा है उस केस में आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज पॉजिटिव। जब S2 कनेक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव एंड आउटपुट करंट इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस समरी हमने हमने ये वेवफॉर्म बनाया था आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट का। तो आउटपुट वोल्टेज तो स्क्वायर वेव है और आउटपुट करंट वो ट्रायंगुलर वेव। और फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, करंट के केस में भी हम देख रहे हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। ठीक, इसके बाद स्विच दैट इज द थायरिस्टर। स्विच दैट इज द थायरिस्टर। थायरिस्टर कब से कब कनेक्ट कर रहा है? फ्रॉम T/4 टू T/2, 3T/4 टू T। अगेन डायोड कब कनेक्ट कर रहा है? फ्रॉम 0 टू T/4, T/2 टू 3T/4, है ना। तो ये वेवफॉर्म हमने बनाया था और यहाँ पे कुछ डेरिवेशन हमने करवाया था, कुछ कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आउटपुट वोल्टेज RMS बराबर VDC डिवाइडेड बाई 2। कंडक्शन एंगल ऑफ ईच डायोड एंड कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर विल बी π/2। कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड एंड थायरिस्टर विल बी पाई। एंड एवरेज निकालने के लिए हमने कहा था कि थायरिस्टर का एवरेज निकालो। इस तरह से वेवफॉर्म देखो, एरिया डिवाइडेड बाई बेस्ट करो और ये थायरिस्टर का एवरेज करंट आ जाएगा, दैट इज I0 मैक्स डिवाइडेड बाई 8। हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि थायरिस्टर के केस में RMS कैसे निकलेगा, तो क्या किसी ने सॉल्व किया है? RMS की वैल्यू कितनी है? बोलो, थायरिस्टर RMS की वैल्यू कितनी है? ये होमवर्क दिया था। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर, दैट इज पॉइंट नंबर आई थिंक 5 टू फाइंड थायरिस्टर फंडामेंटल एवरेज करंट एंड थायरिस्टर फंडामेंटल RMS करंट। RMS करंट, what should be the equation for the thyristor fundamental current? बताओ इक्वेशन क्या होनी चाहिए? IT01। पहले तो हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, तभी तो हम एवरेज और RMS निकाल पाएंगे। तो इक्वेशन कैसा है? ये तो कंफर्म है कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, ये तो कंफर्म है कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। और साइनसॉइडल अगर वेवफॉर्म है उस केस में इसका इक्वेशन क्या बनता है?
उस केस में इसका इक्वेशन बनता है I01 मैक्स I01 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, यही तो होगा। साइनसॉइडल वेवफॉर्म है तो थायरिस्टर फंडामेंटल करंट को हम लिख रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द थायरिस्टर फंडामेंटल करंट का मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लोड जो है, वो प्योर इंडक्टिव लोड है। तो प्योर इंडक्टिव लोड के केस में जानते हैं करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करता है, ये तो कंफर्म है ना सभी को। करंट जो है 90 डिग्री से लेग करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस ऑफ 90 डिग्री लिख दिया। अब इसका मुझे आरएमएस चाहिए, तो क्या करेंगे, आई टी 01 आरएमएस कह लो या एवरेज कह लो, जो भी निकालना, पहले एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम कहाँ से का इंडिकेट करेंगे बताओ, सीधा वेवफॉर्म को देखो, यही है ना, स्विच कह लो, थायरिस्टर कह लो, मीनिंग इससे। तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो है कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, फ्रॉम T/4 टू T/2। अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई को, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पाई को, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पाई/2 को, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पाई/2 टू पाई, फ्रॉम 90 डिग्री टू पाई, बेस्ट लेंथ विल बी 2 पाई। तो इट मीन्स we have to integrate it from 90 degree to 180 degree, I01 max sine of omega t minus of 90 degree d omega t। अब I01 मैक्स को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। I01 मैक्स को बाहर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट शुड बी द कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस के साथ, तो माइनस बाहर लगा लेते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आ गया, 90 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया। लिमिट विल बी फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब एक बार 180 पुट करो, एक बार 90 पुट करो और देखो क्या आता है, I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, पुट द लिमिट फर्स्ट 180 एंड देन 90 डिग्री। तो 180 अगर पुट करेंगे तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90, cos 90 विल बी 0, अगेन पुट 90 डिग्री, 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 0, cos 0 विल बी 1। तो ये हो गया 0 माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट विल बी I01 max divided by 2 pi तो इट मीन्स हमारे पास फंडामेंटल थायरिस्टर का एवरेज जो निकल के आया है, वो क्या है, दैट इज IT01 एवरेज विल बी इक्वल टू I01 max divided by 2 pi क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर है सभी को।
ये चीज क्लियर है सभी को? बोलो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फंडामेंटल थायरिस्टर का आरएमएस भी निकाल सकते हैं। आरएमएस के केस में क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लेंगे, इसका भी होल स्क्वायर लेंगे, ये करेंगे ना, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लिमिट वही रहेगा 90 टू 180, बेस लेंथ वही रहेगा 2 पाई। तो इसको भी करा देते हैं। IT01 RMS, ठीक है, that should be equal to 1 upon 2 pi. Limit is from 90 degree to 180 degree. I01 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई I01 मैक्स का होल स्क्वायर और फर्दर 90 डिग्री टू 180 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सही है, डी ओमेगा टी, ये हमें पता है ना कि कॉस 2 ओमेगा टी जो होता है तो किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी को हमने क्या किया, उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ये 2 को बाहर कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, एंड पुट द लिमिट 180 एंड 90, इट विल गिव ये कितना देगा, पाई बाई 2, इट विल गिव पाई बाई 2। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड पुट द लिमिट from 90 degree to 180 डिग्री। और यहाँ से I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, और यहाँ से ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ हाफ, फर्स्ट फुट 180 माइनस 90, ये कितना बन जाएगा, 90 इंटू 2 180, और 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0। अगेन आई विल पुट 90 डिग्री in place of omega t, the 90 minus 90 sin 0, and sin 0 will give 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई पाई कैंसिल हो गया, देन डिवाइडेड बाई 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। दिस विल गिव
this will give IT 01 RMS, this is whole square, will be equal to I01 max का whole square divided by 8 pi, divided pi पे कैंसिल हो गया, divided by 8. वेरिफिकेशन के लिए आएगा DSSC से, तो ये सब बच्चों का हमको रोल नंबर चाहिए। फर्स्ट ईयर वाला, फर्स्ट ईयर वाला फर्स्ट ईयर 2019 का दिया, हम बोला था सेकेंड ईयर का बच्चा होगा, ज़्यादा फर्स्ट ईयर का ही है। तो इसमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए, रोल नंबर चाहिए सब बच्चों का। रोल नंबर से आप एग्जामिनेशन से मिल जाएगा कुछ नहीं, लिस्ट बनाना जो उसका अपना डिपार्टमेंट हम दे सकते हैं, बोनाफाइड नहीं है उसका लिस्ट होगा, हाँ उसका लिस्ट होगा बीपीटीआई का होगा, एसपीटी में, क्योंकि जब दिए थे ना उसमें बीपीटीआई था, नहीं समझे, ये चीज़ आपको एग्जैक्ट एग्जामिनेशन बताएगा। मेरे पास ये देखो, ये 19 वाला बोल रहे हैं ना, 19 वाला ना, 19 के 2 दिन होगा। 19 में बीपीटीआई वाला होगा, उसको बोनाफाइड करेंगे। सब में वही मिलेगा, एक 5 अच्छा इलेक्ट्रिकल का है। सब बीपीटीआई का मिलेगा। सबको इसी बार दिया गया था, नहीं सब उस टाइम का दिया गया, 19 इस बार 20 बार का, इस बार 19 का, इस बार 19 का, ये 20 का, एक दो बच्चा बाकी 20 का है। हाँ कुछ कुछ बच्चा 19 का भी है, कुछ बच्चा 20 का है। इसमें 19 इस बार हमने किया ना जो, हाँ इसका देखिए 19 सेशन का दिए, इसलिए मैनेजमेंट का, ठीक है इसका मैनेजमेंट रोल का, नंबर मिल जाएगा। हाँ इसका वाला मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 जैसे 19 सेशन भी दिए, 19 सेशन दिए, जैसे अशरफ अली अशरफ अली वही है, अशरफ अली है ना, का जो अशरफ अली को दिए 19 सेशन, 19 सेशन इस बार दिए, ये बार क्लास चले तो तब तक ये कितना का है? आप देखिए ना, तब तक देखिए, हम पहले देख लेंगे, ये पोस्ट में लिखा हुआ है, ठीक, शुरू से लिखिए, ज़्यादा नहीं है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक। तो एक बार बताएंगे, आवाज़ क्लियर है? ठीक, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? थायरिस्टर का जो आरएमएस वैल्यू है, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू I01 मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, यही है ना? चलो, तो फाइनली थायरिस्टर का जो फंडामेंटल थायरिस्टर का जो फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा I01 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट, डिवाइडेड बाई 2 रूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोरियर सीरीज की बात करते हैं। पॉइंट नंबर हो जाएगा 6, पॉइंट नंबर 6 फोरियर सीरीज।
फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज आउटपुट वोल्टेज को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। ये तो हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास सिर्फ ओड हार्मोनिक कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहेंगे 1 3 5 टू इन्फिनाइट, एंड हाफ ब्रिज है तो 2 VDC डिवाइडेड बाई n पाई साइन एन ओमेगा नॉट टी, यही होता है। और अगर हमें आउटपुट करंट का इक्वेशन लिखना हुआ, हमें आउटपुट करंट का अगर इक्वेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? n इक्वल टू 1 3 5 to infinite twice of VDC divided by n pi and sine n omega naught t minus of pi by 2 ठीक है। करंट 90 डिग्री से लेग करता है वोल्टेज से, करंट 90 डिग्री से लेग करता है वोल्टेज से, इसलिए यहाँ पे -90 आ गया है ना। और ये फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन है, तो यहाँ से हम आगे की बात कर सकते हैं। दैट इज द फंडामेंटल फैक्टर। व्हाट शुड बी द फंडामेंटल फैक्टर? करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। cos 90, दिस विल गिव 0। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव पावर की अगर बात करेंगे, फंडामेंटल एक्टिव पावर की अगर बात करेंगे तो ये किसके प्लॉट हो जाएगा? V01 RMS I01 RMS एंड देन cos ऑफ 5, और ये 0 हो जाएगा। दिस इज द फंडामेंटल एक्टिव पावर। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, फंडामेंटल रिएक्टिव पावर, दिस विल गिव फंडामेंटल वोल्टेज RMS, फंडामेंटल करंट RMS and sine of 5. This will give sin 90 equal to 1, that is V01 RMS I01 RMS. Next point is 10 point. सपोज करो मुझे आउटपुट करंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, है ना, आई नॉट मैक्स। सपोज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम आउटपुट करंट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से मैक्सिमम इंडक्टर करंट। तो अप्रोच क्या होना चाहिए? और वी कैन से मैक्सिमम लोड करंट, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास करंट का वेव फॉर्म इस तरह से, अगर हम आउटपुट करंट की बात करें तो आउटपुट करंट माइनस आई नोट से प्लस आई नोट जा रहा था। वेव फॉर्म देख लो एक बार। आउटपुट करंट की अगर हम बात करें तो ये जा रहा था माइनस ऑफ आई नोट से प्लस ऑफ आई नोट की तरफ, ऐसे कुछ जा रहा था, ठीक है। तो करंट इज गोइंग फ्रॉम माइनस ऑफ आई नोट टू प्लस ऑफ आई नोट, तो यहाँ पे माइनस ऑफ आई नोट हो गया और ये प्लस ऑफ आई नोट हो गया, ठीक है। अगर हम आउटपुट करंट की बात करें, तो आउटपुट करंट का वेव फॉर्म माइनस ऑफ आई नोट से प्लस ऑफ आई नोट की तरफ बढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा था, है ना। तो हमने देखा था ये वाला वेव फॉर्म, तो बिल्कुल ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म हमें मिलता है अगर हम आउटपुट करंट की बात करें तो। अगर मुझे यहाँ से आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू का निकालना होगा, दैट इज आई नॉट, जिसे हम लोग मैक्सिमम इंडक्टर करंट भी कर सकते हैं या मैक्सिमम लोड करंट भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो ड्यूरेशन है
ये 0 है और ये कितना है, एक बार बताओ तुम लोग, ये कितना है? ये कितना है? 0 है और ये t/2, t/2 ही है ना, देखो 0 से लेके, सॉरी t/4, सॉरी नहीं t/2, हाँ 0 से लेके t/2 तक ये है ना, इसका ड्यूरेशन एग्जिस्ट कर रहा है 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक, एंड करंट इज गोइंग फ्रॉम माइनस ऑफ आई नॉट टू प्लस ऑफ आई नॉट। तो इसको निकालने का जो तरीका होगा, वी नो दिस इज द करंट है ना, दिस इज द आउटपुट करंट। लोड में हमारे पास क्या है, प्योर इंडक्टर है। लोड कैसा है, प्योर इंडक्टर है। लोड कैसा है, प्योर इंडक्टर है। तो प्योर इंडक्टर केस में वोल्टेज जो ड्रॉप होता है इंडक्टर के अलॉन्ग, वो कैसा होता है, एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। एंड अगर हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर की बात करें, तो कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज वी डी सी डिवाइडेड बाई टू, यही तो मिल रहा है, वी डी सी डिवाइडेड बाई टू, दैट इज इक्वल टू एल। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज फ्रॉम माइनस आई नॉट टू प्लस ऑफ आई नॉट, that is twice of I naught, and duration of time is t/2, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ ना, माइनस आई नॉट से आई नॉट गया, तो चेंज इन करंट कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ आई नॉट, ट्वाइस ऑफ आई नॉट। और ये टोटल टाइम पीरियड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो t/2 के लिए कर रहा है, तो टोटल टाइम की जगह में हमने t/2 पुट किया, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है माइनस आई नॉट टू आई नॉट है, तो ट्वाइस ऑफ आई नॉट हो गया। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी आई नॉट मैक्स। This is the maximum value of inductor current, or we can say the maximum load current, that is VDC divided by 2 T by 2 T by 2 T by 2 1 upon L, सही है। I नॉट मैक्स VDC इंटू T by 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एल, 4L। यहाँ पे एक और टू आएगा ना, एक मिनट इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये 2 पर चल जाएगा है ना, तो 4L I naught divided by 4L I naught divided by T and VDC divided by 2। तो यहाँ से I naught की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VDC इंटू टी डिवाइडेड बाई 8L डिवाइडेड बाई 8L, VDC डिवाइडेड बाई ये हो गया 4L I naught डिवाइडेड बाई T VDC बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आई नोट आ जाएगा वी डी सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 8 इंटू एल, दिस विल गिव एज आई नॉट मैक्स, दैट इज इक्वल टू वी डी सी इंटू टी डिवाइडेड बाई 8 एंड एल, एल इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। समझ में है, बोलो, ये चीज समझ में आई सबको, कैसे हम लोग मैक्सिमम इंडक्टर करंट निकालेंगे, कैसे हम लोग मैक्सिमम इंडक्टर करंट निकालते हैं, अरे बताओ, ये चीज समझ में आया कि नहीं, दैट इज VDC इंटू टी डिवाइडेड बाई 8 इंटू एल, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इन केस ऑफ half bridge inverter, in case of half bridge inverter having load of L equal to 1 millihenry and VDC divided by 2 is 100 volt. Time period, total time is 20 millisecond. Then find out then determine first point, peak value of inductor current. Peak value of inductor current. Peak value of inductor current. Second point is fundamental peak value of inductor current. Fundamental peak value of inductor current. Fundamental peak value of inductor current. Third one is the average value of thyristor current. Average value of thyristor current. And fourth point is fundamental average value of thyristor current. Fundamental value, average value of thyristor current. Thyristor current. Fifth point is RMS value of thyristor current. RMS value of thyristor current. RMS value of thyristor current. And the last point is fundamental RMS value of thyristor current. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, इसमें लोड जो है 1 मिली हेनरी है एंड VDC by 2 is given as 100 volt and time period is 20 millisecond. We have to determine the value of peak value of inductor current. तो peak value of inductor current हमने कितना निकाला था, इंडक्टर करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकाला था बताओ, ये ना है मैक्सिमम इंडक्टर करंट और वी कैन से द मैक्सिमम लोड करंट, ये कितना आया हुआ है, दैट इज VDC into T divided by 8L, ये तो है VDC into T divided by 8L. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें then peak value of inductor current will be peak value of inductor current
that is VDC into T divided by 8L. How much is VDC? VDC कितना है? 200 है ना? VDC कितना है? 200 है ना? VDC 200 है because VDC divided by 2 is given as 100 volt, so VDC will be 200. Total time period is given as 20 millisecond. 20 into 10 to the power minus of 3 divided by 8, and inductor, that is 1 into 10 to the power minus of 3. तो कितना हो जाएगा? तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500 एम्पियर. 500 एम्पियर देखो ये कैंसिल हो गया और 4000 डिवाइडेड बाई 8, हाँ 500 एम्पियर. सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? फंडामेंटल पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट. फंडामेंटल पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, फंडामेंटल के बारे में बात कर रहा है. तो अगर फंडामेंटल के बारे में बात कर रहा है तो हमें करंट का फोरियर सीरीज लिखना पड़ेगा, है ना? फोरियर सीरीज. वी नो आउटपुट करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज twice of VDC divided by pi ओमेगा इंटू एल. यही तो होता है, ओमेगा इंटू एल. ठीक है, ट्वाइस ऑफ VDC डिवाइडेड बाई पाई ओमेगा नॉट इंटू एल, here sin omega naught t minus of pi by 2. फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू हम निकाले थे ना? फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे ना? फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया था? ट्वाइस ऑफ ADC डिवाइडेड बाई एन पाई. ट्वाइस ऑफ ADC डिवाइडेड बाई एन पाई, यही तो आया था. तो अगर हम ये आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन है तो इस केस में ट्वाइस ऑफ ADC और एन पाई हो जाएगा. ठीक है, एन पाई हो गया. ट्वाइस ऑफ ADC डिवाइडेड बाई एन पाई ओमेगा नॉट इंटू एल साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी माइनस ऑफ 90 डिग्री. ये तो एक्सप्रेशन आएगा. एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द फंडामेंटल आउटपुट करंट, दैट इज द I01T. कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ VDC डिवाइडेड बाई पाई put n equal to 1 omega naught into L sin of omega naught t minus of pi by 2. अगर करंट के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो बात करें तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया हुआ था? देना है ट्वाइस ऑफ VDC डिवाइडेड बाई एन पाई, ट्वाइस ऑफ 2 VDC डिवाइडेड बाई एन पाई. और यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं, सॉरी. तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक्सेल से, है ना? तो एक्सेल कितना है? ओमेगा नॉट इंटू एल. क्योंकि प्योर इंडक्टिव लोड है, तो प्योर इंडक्टिव लोड के केस में एक्सेल की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा नॉट इंटू एल. ठीक है, इसे डिवाइड करोगे वोल्टेज को तो करंट मिल जाएगा. वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने डिराइव किया था. ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं होता, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. जब एक्सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा. और यहाँ एन के फॉर्म में है. बाई पुटिंग n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फंडामेंटल आउटपुट करंट हमें मिल जाएगा. ठीक है, फंडामेंटल आउटपुट करंट हमें मिल जाएगा. फंडामेंटल आउटपुट करंट. ठीक है, तो यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा था पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट. यही तो पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट है. That is the peak value of inductor current. Hence, peak value will be, that is the maximum value will be twice of VDC divided by pi
डिवाइडेड बाई पाई twice of ADC divided by pi and omega naught into L। तो VDC कितना गिवन है? VDC है 200, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई पाई, ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ इंटू एल। ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ, तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यही पिक वैल्यू, दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी की जगह में हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो फाइनली ये बन जाएगा 400 टी डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से 400, टाइम पीरियड गिवन है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, इंडक्टर की वैल्यू है 1, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400 इंटू 120 divided by 2 divided by 3.14 again divided by 3.14, this will give 24, सॉल्व कर लो इसे, है ना, pick value will be 2434.17, ये आंसर होगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू। एक मिनट वेट करना जी सर, इसमें इससे सब मिल गया ना? इसमें तो नहीं पता चलेगा किसका बॉक्सिंग के साथ किसका नहीं है। इसमें एक सुंदरम कुमार का है, उसका नहीं पता चलता, नहीं पता चल जाएगा, सर सबका एक कॉपी रखा हुआ है ना। पोस्टर का पता चल जाएगा। हाँ पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं सर, रुकिए ना, 5 मिनट है खाली, 5 मिनट खत्म करते हैं, हम निकालते हैं वो फाइल जो आप बना के दिए हैं, आप जो नाम है ना आपको सबको मिल गया ना। यहाँ चेक कर दिया सबका, एक का नहीं मिला तो सुंदरम कुमार का। अच्छा, मतलब आपके पास कितना अतिरिक्त चीज़ है, 1 2 3 कितनी का 12 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, एक नहीं मिला अभी एक मिल जाएगा, आप नाम बताइए ना, मिल जाएगा। सुंदरम कुमार का। सुंदरम कुमार, हाँ याद है, होगा सुंदरम कुमार। और कुछ है फादर्स नेम वगैरह नोट कर लेते हैं। नहीं सुंदरम कुमार, ठीक है, 11 आपको मिला है ना। हम 5 मिनट में 11 का देख लेते हैं, बस 5-10 मिनट लगेगा, तब तक हम देख लेते हैं, हो जाए बता दें। चलो ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना? ठीक, समझ में आ रहा है आपके लोग को, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? चलो ये तो आ गया, ये सॉल्व कर लेना, ये शायद देखो 2434.17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देखो आ रहा है क्या, एक बार सॉल्व कर लो, है ना, मेरे हिसाब से सही है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। चलो ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट कैसे निकलेगा, हमने निकाला था ना एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, थायरिस्टर का एवरेज वैल्यू, तो फंडामेंटल की हमने बात की थी, हाँ थायरिस्टर का हमने एवरेज निकाला था, ये कितना आया हुआ है, ये कितना आया हुआ है, आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई 8, सिंपल है, हमने एरिया निकाला था डिवाइडेड बाई टी, आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई 8, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट विल बी, average value of thyristor current will be
एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट विल बी थायरिस्टर करंट विल बी, ये कितना आया है, आई नॉट मैक्स डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। और मैक्सिमम इंडक्टर करंट कितना आया है, मैक्सिमम इंडक्टर करंट ये हमने निकाला था अभी। मैक्सिमम इंडक्टर करंट इज, पिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट इज 500 एम्पियर। तो कितना आ गया, 500 डिवाइडेड बाई 8। तो ये फाइनल कितना आ जाएगा, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। इसे सॉल्व कर लो तो सिंपल है, बोलो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 8, 62.5 62.5, दैट इज द 62.5 एम्पियर। सिंपल है। आगे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, फंडामेंटल एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। तो फंडामेंटल भी अभी आज ही हम निकाले हैं, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। फंडामेंटल, हाँ, कितना है, आई जीरो वन मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, आई जीरो वन मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। फंडामेंटल फंडामेंटल एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, थायरिस्टर करंट कितना आ जाएगा, फंडामेंटल एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट आई जीरो वन मैक्स डिवाइडेड बाई, बताओ कितना आया हुआ है, आई जीरो वन मैक्स डिवाइडेड बाई, आई जीरो वन मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही ना है, डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, चलो, तो फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाले थे ना पहले, इसी क्वेश्चन में फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाले थे, कितना आया था देखो, आ, ये आया था 2434.17, ये तो आया था। ये पिक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पिक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल करंट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 2434.17 है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2434.17 divided by 2 and then again divided by 3.14। तो आई थिंक ये और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, आई जीरो वन मैक्स, आई जीरो वन मैक्स, ये कैलकुलेशन अगर सही है तो 400, वीडीसी वीडीसी कितना है, 200, 200 इंटू 400 है, और 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एफ इंटू एल, 400 टी डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू एल, 400 टी कितना है 20, 3.14 का होल स्क्वायर है ना, और ये 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक यही आना चाहिए, 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 अगेन डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये तो 405 आ रहा है। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 405 आएगा, है ना, 405.69 एम्पियर आएगा। चलो चेक कर लेना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है, फंडामेंटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट है वो है 405.69 ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 3.14, तो ये आ जाएगा 64.6 एम्पियर, एंड दिस इज द राइट आंसर, 64.6 एम्पियर। क्लियर है, बोलो।
क्लियर है ना? चलो ये चौथा पॉइंट हो गया, बस 2 पॉइंट और बचा हुआ है इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 5th। चलो 5वें में क्या कह रहा है? आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, ये हम होमवर्क दिए थे ना, ये वाला तुम लोग करना कि तुम लोगों ने होमवर्क में क्या निकाला और यहाँ पे पुट करके बताना, ठीक है, कि थायरिस्टर करंट का आरएमएस वैल्यू कितना आएगा। ये हमने होमवर्क दिया था, याद करो लास्ट क्लास में। यहाँ देखो, हमने कहा था कि थायरिस्टर का आरएमएस निकाल के बताना, और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट करना है ना, यहाँ पे पुट करोगे जो भी डाटा है, तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट निकल जाएगा। चलो छठा पॉइंट, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। फंडामेंटल के बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, ये कैसे निकलेगा? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट, फंडामेंटल फंडामेंटल वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। जब भी फंडामेंटल के बारे में अगर पूछता है, जब भी फंडामेंटल के बारे में अगर पूछता है, तो हम क्या समझते हैं? बताओ, हम क्या समझते हैं जब भी फंडामेंटल के बारे में अगर जिक्र करता है, तो हमें साइनसॉइडल वेवफॉर्म समझ में आता है, ठीक है। तो थायरिस्टर करंट का, थायरिस्टर करंट यहाँ देखो, थायरिस्टर करंट का मुझे फंडामेंटल, ये थायरिस्टर करंट का मुझे फंडामेंटल का आरएमएस निकालना है, ठीक है, आरएमएस निकालना है, तो इसका आरएमएस निकल जाएगा, ये हम निकाले थे, फंडामेंटल करंट का आरएमएस, है ना, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट देखो कितना आया था, आई जीरो 1 मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही तो आया था, आई जीरो 1 मैक्स फंडामेंटल की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√2, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल थायरिस्टर करंट, ठीक है, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू ऑफ, सॉरी, फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा? ये आया हुआ है आई जीरो 1 मैक्स डिवाइडेड बाई, आई जीरो 1 मैक्स डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 2√2, है ना, डिवाइडेड बाई 2√2, 2√2। अब यहाँ पे फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलो? फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू हम निकाले हैं, फंडामेंटल का मैक्सिमम वैल्यू निकाले हैं 405,405.69 डिवाइडेड बाई 2√2। अब ये लास्ट है, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 405.69 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये आ गया 143.45 एम्पियर, ठीक है। तो आई जीरो 1 मैक्स डिवाइडेड बाई 2√2, ये देखो, यहाँ देखो, हाँ, थायरिस्टर का फंडामेंटल का आरएमएस आई जीरो 1 मैक्स डिवाइडेड बाई 2√2, बस हमने यहाँ पे डाटा को पुट किया और ये आ गया आई जीरो 1 का आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 143.45 एम्पियर, सही है। चलो ठीक है फिर, है ना, अगले सेशन में हम कुछ और देखेंगे, तो आज का सेशन इन करते हैं।